सर वो बेगम शमा है ना, वो यहाँ आई हुई है। अरे तो फौरन रोको उन्हें कहना मैं वही फोन कर रहा हूँ। बात बेगम की नहीं है, मैं तो फज्जो का दीवाना होता जा रहा हूँ। पता चला कि आप ऑफिस गई थी गौर साहब से मिलने। आपसे मिलने गई थी। एहसान मैंने आप पर नहीं अपने आप पर किया है। मैं भी एहसान फरामोश नहीं हूँ। तकदीर भी गलत काम करने वालों को साथ दे रही है। दुनिया में जो कुछ गलत हो रहा है ऐसे ही तो हो रहा है। लॉ के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? जिगर कर सकी तो। जिंदगी में आदमी सोचता कुछ है और जब होने पर आता है तो उल्टा हो जाता है। बिल्कुल सही फरमाया। खालू जान, ये सुनवाने के लिए नहीं, ये कहने के लिए आई हूँ कि आप इसे अपने साथ रख लें जब भी आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। अभी से क्यों नहीं, वकालत कहीं से भी शुरू की जा सकती है, अदालत में भी और अदालत के बाहर भी। मैं लोगों को अदालत से बाहर घर बुलाकर उनके मामला तय कराता हूँ। तुम अदालत में भी आया करो और यहाँ भी। आदमी का, कानून का और इंसाफ का, तीनों का कुछ आइडिया हो जाएगा। मैं जरूर आऊंगी। लेकिन अपना केस घर पर रख कर आना। जो अपने में उलझा रहता है उसे मायोपिया हो जाता है। जानती हो, मोतियाबिंद न दुनिया की खूबसूरती देख पाता है, न दुनिया को अपनी खूबसूरती दिखा पाता है। ऐसा न होने देना। खूबसूरत बनो, खूबसूरत रहो, दुनिया को खूबसूरत बनाओ। जाओ, खालाजान इंतजार कर रही है। तो जूही वरंगल मुझे लेने आ गई। मैंने एक रात तो इन्हें बड़े प्यार से अपने पास रखा, दूसरे दिन बहलाकर चलता कर दिया। हाँ, खुशफहमी में मत रहो आबिद मियाँ। अबू जी, मेरे को अशरफ मियाँ का वास्ता देकर कि आप जाइए ना, उन्होंने आपकी जरूरत पड़ेगी, वापस भेज दिया, वरना आपके 30 मार खां दामाद को मैं बांध कर साथ लेकर आती हूँ। जी शुक्रिया। सूप मैंने बनाया है, इसमें तारीफ वैसे ही कीजिए जैसे अम्मी के सूप की करते हैं। आदी हो गए हैं, इन्होंने कर दिया है। अब सासू है, साली तारीफ तो करनी पड़ेगी। क्यों अम्मी? आबिद मियाँ, अब तो ये भी तारीफ करते हैं, भले ही खाना खराब बना हो लेकिन गुस्सा नहीं करते हैं। आखिर वक्त में मुसलमान हो रहे हैं मियाँ, आखिर वक्त में आखिरत को संवारना है। अब क़यामत के दिन इन्हों ही तो आएंगे गवाही देने कि ये अच्छा नेक काम का आदमी था। क्या पता देंगी नहीं देंगी, पता नहीं। आदाब। अरे आइए आदाब। आइए आइए। ये दिल से दिल को रहा है या टेलीपैथी है या वो आई थी? वो आई थी कौन? हिचकी, हमने आपको याद किया। आप इधर बैठिए, थोड़ा उधर सर जाइए थोड़ी देर के लिए। मैंने सुना कि आपने अस्पताल में डॉक्टर से जान पहचान निकाल ली। हाँ, आपका नाम लेकर। कमाल है, हम चलाने निकलते हैं, नहीं चलता, आपने हमारे नाम में खोटा सिक्का चला दिया। आबिद साहब, हिरन वाली बात है। हिरन को कहाँ पता होता है कि उसमें कस्तूरी है। अरे क्या बात है। आप इस वक्त यहाँ कैसे? वो उस दिन बात रह गई थी कि वारिस मियाँ को दिखाने के लिए ये साथ जाएं या कॉलेज चली जाएं, और आप दोनों में से कोई मेरे साथ है। मुनासिब बात है। आबिद साहब, ये मेरे जज्बात की बात है, मैं जाऊंगी। सूप बनाया आपने? जी जरूर। हम खाना खाने आए, आप खाना ले जाइएगा। हाँ, खाइए ना, खा लीजिए। अब ये खाना आपके लायक तो नहीं है छोटे वकील साहब, मगर खा लीजिए, क्या करते हैं। देखिए, बात खाने की नहीं है, बात तो इनकी शायरी की है। ये शेर सुनाएंगे, हम खाना जरूर खाएंगे। पेट में कुछ जाएगा तो शेर भी सुनाएंगे। नहीं, तू मैं दे। आप खाइए ना। हाँ जी। आप भी खाइए ना, अबू जी लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। अम्मी कैसा है? शाबाश। आप ये चक्के देखिए। एक नज्म है, इरशाद। गौर से सुनिएगा। जी। साथ रहो मेरे, साथ रहो मेरे, साथ रहो मेरे, जैसे माचिस की डिबिया पास रहे। जैसे माचिस की डिबिया पास। साथ रहो मेरे, जैसे माचिस की डिबिया पास रहे, जब बिजली चली जाए और हाथ को हाथ सुझाई ना दे। वाह,
साथ रहो मेरे जैसे माचिस की डिबिया पास रहे, जब बिजली चली जाए और हाथ को हाथ सुझाई ना दे। सवाल ये नहीं कि मैं क्या हूं, सवाल ये नहीं कि मैं क्या हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। सवाल ये नहीं कि मैं क्या हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, मगर सवाल उस कुछ का है जो तुम हो मेरे लिए। वाह। मगर सवाल उस कुछ का है जो तुम हो मेरे लिए। अर्ज किया है, कुछ मत कहो, कुछ मत सुनो, बस पास रहो मेरे जैसे माचिस की डिबिया साथ रहे, जैसे बिजली चली जाए मिल जाए, जब हाथ बढ़ाऊं अंधेरे को टटोलने के लिए। वाह 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 वाह। कुछ मत कहो, कुछ मत सुनो, बस पास रहो मेरे जैसे माचिस की डिबिया साथ रहे, जैसे बिजली चली जाए मिल जाए, जब हाथ बढ़ाऊं अंधेरे को टटोलने के लिए। अंधेरे को टटोलने के लिए। वाह 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 वाह। अभी चमा के यहाँ चाय पी के आए ना, दोबारा काय को चाय बनाई? अरे लोग खुशी के मौके पे शैंपेन खोलते हैं, शैंपेन न सही दूसरा प्याला तो सही। हाँ। शमा को देखा आज? देखा तो, जैसे दिखती वैसी दिखी। कुछ डिफरेंस नहीं लगा? क्या नहीं लगा? रिलैक्स नहीं लगी? क्या? तुमने उसके चेहरे को पढ़ा? नको। आप क्या पढ़े उसमें? उसका और खालिद का झगड़ा खत्म हो गया है। वो मिसरा है ना कि बड़े आराम से हैं एले वफा मेरे बाद। आप कैसे पढ़ लिए ना? जो खाना आपको खिलाया वही उन्हें को खिलाए, जो रोटी सालन उन्हें को दिए वही आपको दिए। उन्हें में कौन सी खास बात हो गई? तो हो गई, वो घर में एक्सेप्टेबल हो गया है। क्या हो गया ना आपको? बार बार अंग्रेजी काय को बोल रहे? अच्छा बताओ मेरी नज़्म कैसी लगी? कौन सी नज़्म? इन बातों में नज़्म कहाँ से आ गई? आ गई। फिराक का एक शेर है, रफ्तारे इनकलाब देख फिराक कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। जब इनकलाब को आना होता है तो कितनी आहिस्ता आता है, और खालिद में के मामले में कितनी तेज आ गई। क्या? अरे तुम्हारा ध्यान सारा तो स्वेटर में है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रही। सबको अभी शुरू किए ना, आपके जाने से पहले स्वेटर को तैयार करना है। आपके पास कोई गर्म चीज रखो है? मेरे पास है ना। क्या है? वारंगल आ जाना कभी कभी, गर्म चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। और मेरे लौट के आने के बाद ऐसी नज़्म लिख के पढ़ दीजिएगा मेरे घर वालों के सामने। क्या सोचेंगे वो लोग? क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि एक लड़की से मोहब्बत करता है, दूसरी को सुधारने की कोशिश कर रहा है, कि जब किसी मर्द की आंखों में झांक कर देखे तो एक गलती देखकर उसको रिजेक्ट ना कर दे। अरे आज तुम कॉलेज कैसे आ गई? तुम तो वारिस को लेकर अस्पताल जाने वाले थे। मिस्टर खालिद और अम्मी लेकर गए हैं। हाँ, तुमने ठीक समझाया था। मिस्टर खालिद गलत नहीं थे जब उन्होंने कहा कि अम्मी या अब्बू वारिस को ले जाया करें और मैं कॉलेज जाती रहूं। अगर पास होना है तो यही रास्ता है। लेकिन तुम तो उनसे नाराज़ थी, बात कैसे आगे बढ़ी? दोनों तरफ से। इधर मैं उनकी कचहरी गई, उधर वो घर पहुंच गए। शाम को कॉलेज स्टैंड पर मुलाकात हुई और तभी सारी बातें तय होंगी। कैसी बातें? मैंने उन्हें कह दिया कि मैं उनसे मदद लूंगी अगर वो जो रिश्ता जोड़ने की सोच रहे हैं वो दिल से निकालने बात। वो मान गए? हाँ, ये भी मान लिया कि जो एहसान चलेगा मैं अपने ढंग से उतारूंगी। ये भी मान गए? हाँ, और घर आकर खाना भी खा गए। हालांकि मैंने उन्हें परसों बुलाया था पर कैंसिल कर दिया। इत्तेफाक से आबिद साहब कल वापस आ गए, उनके लिए दावत थी। मैंने उन्हें भी बुला लिया, किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने बुलाया है। ये तो अन्याय है। पता नहीं। अच्छा, एक नज़म सुनाओ। आबिद साहब की लिखी है। अच्छी लगी लिख ली। आसान उर्दू में है।
वो क्या कहते हैं सुनो, मेरे साथ रहो जैसे माचिस की डिब्बी पास रहे, जब चली जाए बिजली और हाथ को हाथ सुझाई न दे। सवाल ये नहीं मैं क्या हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं, मगर सवाल उस कुछ का है जो तुम हो मेरे लिए। बस साथ रहो मेरे जैसे माचिस की डिबिया पास रहे, मिल जाए जैसे बिजली जाए और मैं हाथ बढ़ाऊं अंधेरे को टटोलने के लिए। आपी, आपा जान, आप कहीं हो आइए ना आपा। कहाँ जाऊं? कहाँ से हो आऊं? है कोई? कॉलेज बंद है समर वेकेशन के लिए। एक जुबेदा आपा है, उनके यहाँ कितनी बार जाऊं? तो आपी, आप सिनेमा जाइए ना, आपको तो सिनेमा देखना अच्छा लगता है ना। किसके साथ जाऊं? कौन है जो ले जाए? एक आबिद साहब है जो बाहर रहते हैं। तो आपा जान, आप ऐसा करें, आप है ना वारिस मियाँ के साथ में शाम के वक्त बाहर चली जाइए घूमने के वास्ते। पता है बहुत सारी औरतें जाती हैं वहाँ पर। वो सब अपने मियाँओं के साथ जाती हैं, मैं अकेली जाऊं? दीदे फाड़ फाड़ कर देखते हैं लोग कि अकेली क्यों आई हैं। मैं हूं ना आपी, मैं चलूंगी आपके साथ में। करा, अम्मी जान के साथ झगड़ा करा कि तू तो गई, साथ नफीसा को भी ले गई कि रोटियां मुझे सेकनी पड़ी। वैसे भी वो घर पे रहती कहाँ है? आए दिन आपा के यहाँ मेरी बुराई कर ले। हेलो मीरा, कहाँ से बोल रही है? घर से या यहाँ ही है? घर से। तूने तो मेरा बोर्डम दूर कर दिया। अच्छा, जल्दी में तो नहीं ना? एक शेर सुन मेरा। जिंदगी कैसे कटेगी सैफ, रात कटती नजर नहीं आती। मेरा रात छोड़ मेरा दिन नहीं कटता। पता नहीं कितने घंटे का हो गया है और किस रफ्तार से गुजरता है। जब भी देखती हूँ दिन मेरे सर पर खड़ा है। तो तुम यहाँ आ जाओ वारिस को लेकर। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, अति आवश्यकता है। क्या हुआ? तुम्हारे दिल नहीं कट रहे और मैं जिनके सामने आ रही हूँ वो लोग मेरे नहीं रहे। मेरे पति ने या तो उन्हें डरा दिया है या सम्मोहित कर दिया है। वो लोग कहते हैं कि धर्म उसने केवल विवाह के लिए बदला था, अब वो उसके साथ नहीं रहेगा। अगर मैं मुकदमा करूंगी तो मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। अब मेरी बहन को बीच में ले आए हैं। मेरा माँ बाप अपनी सहूलियत देखते हैं, बेटियों की सेंसिटिविटी नहीं देखते। अब मैं मिस्टर खालिद के आने पर एतराज नहीं करती, उसे आने देती हूँ। पर अम्मी सीधे मुंह बात ही नहीं करती, उल्टी ज्यादातर आपा के यहाँ रहते हैं। तो तुम यहाँ आ जाओ। तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ आकर पता लगाओगी कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कब और कहाँ किया था। मिस्टर खालिद को भी मैंने खत लिखा है कि वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाए। आते हुए तुमने बात की थी? हाँ, मैंने उनसे बात की थी और वो तैयार है। आपका कल पोस्टमैन दे गया है, कहा पोस्ट ऑफिस आकर रजिस्ट्री ले जाना, 4 रोज बाद में ना मैं वापस भेज दूंगा सब। हेलो मीरा, मैं प्लान बनाकर तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? May I come in, sir? आओ खालिद, आओ, बैठो। सर, बेगम शमा हशमत अली के केस की तारीख फिर आ गई है और कोई सबूत नहीं मिला। आई नो, मगर इस बार खुद सब्जवारी साहब का फोन आ गया कि वो मुकदमे की तारीख बढ़वाना चाहेंगे। क्यों, क्या हुआ है? उनकी बेटी एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हो गई है, प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए जा रही है। अच्छा अच्छा।
मिस मीरा का केस कब दायर करना है? वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए गई है और मुझे याद दिला कर गई है। मगर उनके हस्बैंड मुसलमान कब हुए और दूसरी शादी कब की, दोनों तारीखें चाहिए ना। ये काम वो मुझ पर सौंप गई हैं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। ये अच्छा इस्तेमाल है इस्लाम का और तुम्हारे मुसलमान होने का। एक तरफ तो शोर है कि मुसलमान और ईसाई हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं और इधर हिंदू खुद कन्वर्ट हो रहे हैं और साथ में लड़की भी ले जा रहे हैं। खैर, कैसे पता लगाओगे? सर मैं सोच रहा हूँ ये काम किसी डिटेक्टिव एजेंसी को सौंप दूं। मिस मीरा रकम देने के लिए तो तैयार है। शमा बेगम के केस में ऐसा क्यों नहीं करते? अगर वो नहीं तो हम पे कर देंगे। सर मैं कोशिश कर चुका हूँ। ये काम जिस डिटेक्टिव एजेंसी को सौंप दिया था वो मालूम नहीं करता। पता नहीं ये केस कैसे जीता जाएगा। गौरवा जी। हेलो। हेलो, कैसे याद किया? आप क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। फ्री हैं? हाँ। घर आ जाइएगा। क्यों? खुशखबरी सुनानी थी। आधा। बैठिए, तशरीफ रखिए। मिठाई खाइए। क्या हुआ है? लीजिए। बताइए तो क्या हुआ है? खाइए तो।